नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक पोएम जिसका कि टाइटल है 7 एजेस ऑफ मैन। तो देखते हैं सबसे पहले पोएम का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उसके बाद में पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और लास्ट में पोएम के अंदर कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं उसको भी हम देखेंगे। तो ये जो पोइम है ये विलियम शेक्सपियर का एक नाटक एज यू लाइक इट जो एक पेस्टोरल कॉमेडी है उसके एक्ट सेकंड के अंदर सीन 7 जो है उसके अंदर दी गई है। और ये जो पोइम है ये जेक का स्टेटमेंट है, जेक का कथन है और ये एक नरेटिव पोइम है, सोलिलोक्वी है फोरम के अंदर। और इसके साथ साथ ये एक्सटेंडेड मेटाफर है। मेटाफर जो है ये फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसके अंदर सीधा डायरेक्ट जो किसी से किसी चीज़ की तुलना की जाती है, तो ये एक्सटेंडेड मेटाफर भी है। और इसका जो स्पीकर है वो जेक है, मैंने पहले ही बता दिया है। और ये सिनिकल ट्यून है, यानी ये ट्यून के अंदर जो है वो सिनिकल है, आप इसको जो है वो व्यंग्यात्मक कह सकते हैं। ओफन इन मेलोड्रामेटिक यानी ड्रामा के फॉर्म में इसको लिखा गया है या व्यंग्य के रूप में इसको लिखा गया है या भाव पूर्णता के रूप में इसको जो है वो लिखा गया है। तो चलिए पहले पोइम को देखते हैं और उसके बाद में इसके जो पार्ट ऑफ स्पीच या फिगर ऑफ स्पीच के बारे में देखते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। तो यहाँ पर जो है वो शेक्सपियर जो है इस पूरे संसार को, इस पूरे रंगमंच को जो है वो एक स्टेज से तुलना इसकी की गई है कि पूरा का पूरा ये जो संसार है ये एक स्टेज की तरह है। जिस प्रकार से स्टेज के ऊपर अलग अलग प्रकार के कलाकार जो हैं अलग अलग प्रकार के रोल करते हैं, उसी प्रकार से ये जो वर्ल्ड है वो भी एक स्टेज की तरह है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स। मियरली का मतलब केवल होता है कि यहाँ जो आदमी और औरतें जो हैं वो केवल प्लेयर्स हैं, वो केवल उनको जो काम दिया गया उनके कुछ एक्ट हैं वो एक्ट करते हैं और उसके बाद में चले जाते हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, यानी वे स्टेज के ऊपर मैन और वुमेन जो हैं वो स्टेज के ऊपर आते हैं और उनका रोल प्ले करते हैं और उसके बाद में वो एग्जिट कर जाते हैं, निकल जाते हैं, वो इंटर करते हैं और एग्जिट कर जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और एक आदमी जो है अपने जीवन काल के अंदर, टाइम से मतलब हिज टाइम का मतलब यहाँ पे उसकी जीवन काल से है, वो अपने जीवन काल के अंदर कई पार्ट जो है वो अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। और उसके जो एक्ट्स होते हैं, उसके जो कार्य होते हैं उनको 7 भागों में के अंदर, 7 एज के अंदर जो है वो बांटा गया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले एज जो है उसमें वो एक इन्फेंट होता है, नवजात शिशु होता है। म्यूवलिंग एंड पकिंग इन नर्सेज आर्म, और वो म्यूवलिंग करता है यानी वो मिमियाता है यानी एक साउंड निकालता है, रोता है। पकिंग यानी उल्टियाँ करता है। इन द नर्सेज आर्म यानी अपनी जो नर्स होती है, अपनी जो माँ होती है उसकी गोद के अंदर वो जो है वो रोता है, चिल्लाता है और उल्टियाँ करता है। तो ये उसकी पहली अवस्था होती है जिसके अंदर वो ये कार्य करता है। एंड देन द विनिंग बॉय, विनिंग स्कूल बॉय, और उसके बाद में जो है वो विनिंग स्कूल बॉय होता है यानी अनिच्छा से स्कूल जाने वाला या रोते रोते हुए स्कूल जाने वाला एक बच्चा होता है। विद हिज सैचल, सैचल यानी बस्ता होता है स्कूल का, तो वो अपने बस्ते के साथ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और वो जब स्कूल जाता है तो सुबह जो उसका चेहरा जो है वो मॉर्निंग के अंदर चमकता हुआ चेहरा लेकर के जो स्कूल जाता है। कैसे जाता है? क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, यानी क्रीपिंग यानी रेंगते हुए, लाइक ए स्नेल। स्नेल जो है एक जीव होता है जो बहुत ही रेंग रेंग करके बहुत ही धीरे चलता है। तो उसी प्रकार से जो वो बच्चा जो है वो स्कूल जब जाता है तो वो स्नेल पेस से जाता है, बहुत ही धीरे जाता है। अनविलिंगली टू स्कूल, यानी उसकी स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती है तो वो बहुत ही धीरे धीरे चल करके स्कूल जाता है। एंड देन टू लवर, और उसके बाद में तीसरी अवस्था के अंदर वो एक लवर बनता है, एक प्रेमी बनता है। साइंग लाइक ए फर्नेस, और जब वो प्रेमी बनता है तो आहें बढ़ता है। लाइक ए फर्नेस, एक भट्टी के समान। विथ ए वोफुल ब्लेड बैलेड मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और वो क्या करता है? दुख से भरी हुई बैलेड्स जो है, बैलेड एक गीत होते हैं, कविताएं होती है। तो मिस्ट्रेस आईब्रो यानी आईब्रो जो है वो यहाँ पर उसकी जो महबूबा जो होती है, उसकी प्रेमिका जो होती है, उसकी खूबसूरती के लिए है कि वो अपनी महबूबा की खूबसूरती के अंदर जो है वो बैलेड्स लिखता है, कविताएं लिखता है, गीत लिखता है, दुख से भरे हुए गीत लिखता है। देन ए सोल्जर, और उसके बाद में वो चौथा जो पार्ट उसका आता है वो एक सैनिक का पार्ट आता है।
वो सैनिक बनता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, और वो अजीब प्रकार की ओथ्स करता है, वो अजीब प्रकार की शपथ लेता है। बियर्डेड लाइक ए पार्ट, और उसकी जो दाढ़ी जो है वो एक तेंदुए की तरह होती है, यानी उसका जो नेचर जो है वो थोड़ा सख्त बन जाता है, उसके तेंदुए की तरह। जेल्स इन ऑनर, और समान के लिए जो है वो घृणा करता है, जेल्स करता है, नफरत करता है। सडन एंड क्विक इन क्वाल्स, और वो तुरंत और एक बिना सोचे समझे जो है वो किसी के साथ ही झगड़ा मोल ले लेता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और वो सीकिंग करता है, तलाश करता है उस बबल का, उस बुलबुले का। द रेपुटेशन, जिसका नाम क्या है, रेपुटेशन है। यानी रेपुटेशन को बबल से तुलना करके इसने बहुत ही शॉर्ट टर्म बना दिया कि जिस प्रकार से जो बुलबुले होते हैं वो एक बूंद पड़ती है तो बन जाते हैं, दूसरी बूंद के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से रेपुटेशन होती है। इवन इन द कैनन्स माउथ, और इस रेपुटेशन के लिए वो कैनन के माउथ में भी, यानी जो तोप का जो मुंह होता है उसमें भी जाने के लिए तैयार रहता है। एंड देन द जस्टिस, और उसके बाद में वो जस्टिस बनता है, एक न्यायाधीश बनता है। इन फेयर राउंड वैली विद गुड कैपन लाइंड, और फेयर, और उसका जो है गोल मटोल पेट होता है जिसके अंदर कैपन लाइन, गुड कैपन लाइन, उसके अंदर जो है वो मुर्गे जो होते हैं, कैपन यानी कैपन का मतलब मुर्गा होता है, उनकी लाइन लगी होती है। यानी उसका मोटा पेट क्यों हो गया है, क्योंकि उसने बहुत सारे लाइन लगा लगा करके मुर्गे खाए हैं। और यहाँ पर भी जो है वो एक कह सकते हैं आप कि व्यंग्य किया गया है कि उस जमाने में जस्टिस जो है वो रिश्वत के रूप में मुर्गे ले लेते थे, तो यहाँ पर उसी का संकेत है। विथ आईज सेवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी जो आंखें होती है वो कठोर होती हैं, सीवर होती हैं, डराने वाली होती हैं। बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसने वो फॉर्मल कटिंग कर रखी होती है, अपनी दाढ़ी जो है उसको फॉर्मल कट के अंदर बना रखा होता है। फुल ऑफ वाइज सोस, और वो अच्छी अच्छी बुद्धिमत्ता वाली जो है वो कहावतें कहता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेज, और आधुनिक उदाहरण जो है वो देते हैं जज जो होते हैं वो। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वो अपना जो है वो पार्ट अदा करते हैं। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, और छठी एज जो है वो शिफ्ट हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है इनटू लीन, एक पतले व्यक्ति के रूप में। स्लीपर, जिसने स्लीपर पहन रखी है, चप्पलें पहन रखी है। पेंटालून यानी पतलून पहन रखी है। विथ स्पेक्टिकल ऑन नोज, और जिसकी नाक के ऊपर जो है वो चश्मे लगे हुए हैं। पाउच ऑन साइड, और बगल के अंदर एक थैला लटका हुआ है। हिज यूथफुल होज, होज जो है वो ड्रेस होती है, पजामा कह सकते हैं कि उसकी जो युवावस्था की जो होज है, पजामा जो है, वेल शेवर, जिसको भविष्य के लिए अच्छे तरीके से बचा करके रखा गया था। ए वर्ल्ड टू वाइड, वो इतना विस्तृत हो जाता है जितना कि कोई वर्ल्ड होता है, यानी बहुत चौड़ा हो जाता है, उसकी टांगें पतली हो जाती है। फॉर हिज संकन सेंक, श्रंक का मतलब होता है सिकड़े हुए, सेंक का मतलब होता है उसके जो टांगे जो है, यानी ये पजामा जो है उसकी पतली टांगों के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी बड़ी जो मर्दाना आवाज जो है, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, और उसकी जो मर्दाना आवाज जो है वो एक चाइल्डिश छोटे बच्चे की तरह जो है वो बदल जाती है। पाइप्स यानी उसमें से सीटियां बजती है। विसल्स, सीटी बजती है। इन हिज साउंड, उसकी आवाज में, क्योंकि उसके दांत वगैरह जो है वो गिर जाते हैं इसलिए सीटियां ही बजती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स हिज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और अंतिम दृश्य जो आता है उसकी सारी की सारी अजीब जो घटनाओं वाली जो हिस्ट्री जो है उसको एंड कर देता है, उसको समाप्त कर देता है, उसकी पूरी हिस्ट्री को ही खत्म कर देता है। इज सेकंड चाइल्डनेस, और ये दूसरा बचपना होता है। एंड मोर ओब्लिवियन, और ये बहुत ज्यादा भुलक्कड़ करने वाला होता है। मेयर ओब्लिवियन यानी केवल भुलक्कड़ की अवस्था होती है, सब कुछ भूल जाता है व्यक्ति, उसे कोई याद नहीं रहता है। सांस टीथ, और ये इस अवस्था के अंदर, सेवंथ अवस्था के अंदर, सांस का मतलब होता है के बिना, विदाउट टीथ, और वो बिना टीथ के होता है, बिना दांतों के होता है। सांस आईज, उसकी आंखें जो है वो भी खराब हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है। सांस टेस्ट, कोई भी जीभ में टेस्ट नहीं रहता है। सांस एवरीथिंग, यानी सब कुछ जो है उसके बिना हो जाता है, उसका जो जीवन जो है वो नथिंग में परिवर्तन जो है हो जाता है। तो ये जो है पोइम थी, और इसके अंदर से ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि ये संसार जो है ये किस प्रकार से जो है वो अलग अलग रोल जो है आदमी को करने पड़ते हैं, और कैसे जीवन जो है वो गुजरता है। इसके अंदर हम बात करें कि फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से जो है आए हैं, तो सबसे पहले देखिए कि इसमें मेटाफोरिकल पोइम तो है ही है, सबसे पहले बताया गया था। तो ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि पूरे इस वर्ल्ड को जो है स्टेज से मेटाफर कर दिया गया है।
एंड ऑल द मैन एंड मियरली प्लेयर्स, और आदमी और औरत जो है इनको सीधा सीधा प्लेयर कह दिया गया, तो मेटाफर का यूज किया गया है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, यानी रेपुटेशन को सीधा बबल से शॉर्ट टर्म जो है उसके साथ में इसको कंपेयर किया गया है, तो ये यहाँ पर मेटाफर की यूज हुआ है। उसके बाद में है सिमली। सिमली जो है आपको पता ही है, लाइक और एज के द्वारा जब दो सिमिलर चीज़ों की तुलना की जाती है तो उसमें सिमली होती है। तो साइंग लाइक ए फर्नेस, कि वो आहें भरता है भट्टी के समान, तो यहाँ पर जो है साई की तुलना फर्नेस से की गई है। क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, कि वो घेंगे के समान जो है वो रेंगता है, तो यहाँ पर भी ये सिमली होगी। एलिट्रेशन, यहाँ पर एस और एस जो है दो वर्ड को रिपीटेशन किया गया है, यानी दो वर्ड साउंड जो है वो सेम है, कॉन्सोनेंट रिपीटेशन है। और यहाँ पर प्ले और पार्ट को जो है इसमें भी एलिट्रेशन का यूज किया है। पर्सोनिफिकेशन जो है वो मानवीकरण, किसी भी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट जो होता है जिसके अंदर मानवीय क्वालिटी को दर्शाना एक प्रकार से पर्सोनिफिकेशन होता है। तो सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ पर जो है वो कैनन एक निर्जीव वस्तु है, उसके कोई मुंह नहीं होता है, तो उसको निर्जीव चीज को जो है वो एक संजीव चीज की जगह की तरह दिखाया गया है, तो ये भी एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। और इसके साथ ही ये पोइम जो है वो समाप्त हो गई है। तो पोइम को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये पोइम अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।